जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे जीवाजी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर परीक्षा फॉर्म के बारे में कि हमें जीवाजी यूनिवर्सिटी का एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है। हम पूरी इन्फॉर्मेशन को आज के इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो परीक्षा फॉर्म हमें कैसे भरना है, सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जीवाजी यूनिवर्सिटी के बारे में, तो वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ में। सबसे पहले हमें जीवाजी.mp ऑनलाइन वेबसाइट पर चल रहा होगा, डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली उस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, डायरेक्ट इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। यहाँ पर हमें दिखाई देता है अवेलेबल सर्विसेज, तो यहाँ पर हमें सबसे नीचे आते जाना है। यहाँ पर हमें बहुत सारी सर्विसेज इसकी दिखाई देती है, ठीक है। और यहाँ पर ही हमें एक टैब दिखाई देगा, कौन सा, जैसा कि मैं हाईलाइट करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जामिनेशन फॉर्म रेगुलर प्राइवेट पीएचडी, और इसी में हमें दिखाई देता है एग्जाम फॉर्म रेगुलर प्राइवेट। तो जो एग्जाम फॉर्म रेगुलर प्राइवेट दिखाई दे रहा है, इसी पर हमें क्लिक कर देना है। अब कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, अपना नामांकन नंबर डालना है, ठीक है। जो भी आपका नामांकन नंबर है फिल कर देना। इसके बाद यहाँ पर हमें अपना जो सेमेस्टर है वो सेमेस्टर सिलेक्ट करना होगा। सेमेस्टर का मतलब होता है कि ईयरली हमें सिलेक्ट करना है कि हमारा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर है। तो हम यहाँ से ईयर सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने ईयर एक सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में यहाँ पर हमें टर्म सिलेक्ट करनी पड़ती है। टर्म का मतलब होता है कि हम जो फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर रहे हैं, जो हम सेकंड ईयर का भर रहे हैं, थर्ड ईयर का या फोर्थ ईयर का जो भर रहे हैं, जो ईयर वाइज जो फॉर्म भरे जाते हैं जीवाजी यूनिवर्सिटी में, उसका टर्म क्या रहता है, सेशन क्या रहता है। तो उसका जो टर्म रहता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो रहता है हमारा मार्च 2025 का भर रहे हैं तो मार्च 2025, ठीक है। तो 2024-25 सेशन का भरा जा रहा है, लेकिन भर तो हम 25 में रहे हैं, 2025 में हम इसकी परीक्षा तो 2025 में देंगे ना। तो यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना होगा, मार्च 2025, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मार्च 2025 सिलेक्ट कर लेना है। हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद रेगुलर या प्राइवेट जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है, और जो कैप्चा कोड का जो आंसर दिया गया है, कैप्चा कोड का जो आंसर है यहाँ पर फिल कर देना है, और यहाँ पर हमें सर्च कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमें एक मैसेज आएगा, इस मैसेज में हमें ओके वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके इसे हटा देना है। अब यहाँ पर चीजें दिखाई देंगी, हमारी डिटेल। सबसे पहले जो डिटेल दिखाई देती है वो स्टूडेंट की डिटेल दिखाई देती है, यानी कि स्टूडेंट की खुद की डिटेल दिखाई देगी। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद नीचे आओगे तो आपका जो एड्रेस दिखाई देगा, तो आपका जो एड्रेस है जो आपने फर्स्ट ईयर में फिल किया हुआ है एडमिशन के टाइम पर, वही एड्रेस यहाँ पर दिखाई दे जाएगा आपको। अब यहाँ पर आपको एक चीज है जो सिलेक्ट करनी होती है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जो मीडियम का ऑप्शन है, वो मीडियम में आपको हिंदी या इंग्लिश सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो भी मीडियम है, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो पूरा एड्रेस है वो दिखाई दे जाएगा। इसके बाद में हमें दिखाई देता है एग्जाम फी डिटेल। एग्जाम फी डिटेल यानी कि जो हमारी परीक्षा हो रही है सेकंड ईयर की या थर्ड ईयर की या फर्स्ट ईयर की, जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं, उसका फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्जाम फीस है वो दिखाई देगी। अगर आपकी लेट फीस लग रही होगी तो लेट फीस भी दिखाई दे जाएगी, तो हमारे केस में 0 है। टोटल चार्ज 40 रुपये, और टोटल जो फीस होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। अब यहाँ पर टोटल फीस के बाद में यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर आपके पेपर कोड दिखाई देंगे। जो भी विषय के पेपर होने वाले हैं वो सारे पेपर आपको दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। और अगर आप सेकंड ईयर का फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर प्रीवियस रिजल्ट डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट ईयर की डिटेल दिखाई देगी। अगर आप थर्ड ईयर का भर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर की डिटेल दिखाई देगी, यानी कि लास्ट प्रीवियस ईयर का रिजल्ट आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सर्टिफाइड डेट पर आपको चेक मार्क कर देना है, सबमिट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब एक मैसेज आता है, इसको ओके वाले बटन पर क्लिक करके इसको हटा देना है। अब कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले चीज है, एक चीज समझना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्टूडेंट बहुत ज्यादा गलती करते हैं। सबसे पहले हमें जो दिखाई देती है ना, वो दिखती है हमें ट्रांजैक्शन डिटेल। तो ट्रांजैक्शन डिटेल में आपका स्टेटस दिखाई देगा, योर एग्जाम फॉर एप्लीकेशन पेमेंट हैज नॉट बीन डन, यानी कि आपका जो पेमेंट है वो क्लियर नहीं हुआ है। इसके नीचे आपको दिखाई देगा आपका एप्लीकेशन नंबर। तो इस एप्लीकेशन नंबर को कॉपी कर लेना, जिससे अगर आपका बाद में पेमेंट अटक जाता है नेटवर्क इशू की वजह से, तो आप इस एप्लीकेशन नंबर से आप अपना पेमेंट रिफंड मंगा सकते हैं एमपी ऑनलाइन में कस्टमर केयर पर कॉल करके या कंप्लेंट करके, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन कर लेना है, और यहाँ पर वही चीजें दिखाई देंगी जो अभी हमने पहले ही देखी थी। बस यहाँ पर एक बढ़ जाता है एक चीज जो कि ट्रांजेक्शन डिटेल होती है, और एक चीज जो होती है हमारी वो एबीसी आईडी है, वो एबीसी आईडी भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाती है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में हमें दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं, एक प्रिंट का ऑप्शंस दिखाई देगा, एक प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शंस दिखाई देगा। तो इस प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके हमें अपना पेमेंट करना है। अब फिर से एक मैसेज आता है, इसे ओके पर क्लिक करके हटा देना है। अब हमारे सामने बहुत सारे पेमेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, जिस
मेथड से आपको पेमेंट करना है उस मेथड से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट क्लियर होने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या दिखाई देगा, सबसे पहले तो आपका जो एप्लीकेशन पेमेंट हैज बीन डन दिखाई दे जाएगा, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन का जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। आपकी जो ट्रांजैक्शन डिटेल है वो सारी आ जाएगी और स्टूडेंट डिटेल आपकी सभी चीजें आपको दिखाई दे जाएंगी। अब क्या करना है, डायरेक्ट सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पर नीचे आने के बाद में इसका एक प्रिंट आउट है, वो प्रिंट आउट निकाल लेना है प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। और प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आप अपने पास संभाल कर रख लेना, एक कॉलेज में भी जमा कर देना, ठीक है। कॉलेज में जमा करना जरूरी होता है। अगर आपके कॉलेज वाले ले रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं लेते हैं तो फिर आप अपने पास में संभाल कर रखना है, लेकिन कॉलेज में ज़्यादातर जमा करना जरूरी होता है, आप कॉलेज में जमा कर देना। क्योंकि और फॉर्म जमा करते समय आपको कुछ चीज़ें वो भी सबमिट करनी पड़ती हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं, ठीक है। और जो बीच वाला ऑप्शन है यहाँ पर, जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप अपनी सिग्नेचर कर देना और फॉर्म सबमिट कर देना। अब आपको क्या करना है, केवल और केवल एडमिट कार्ड का इंतजार करना है, जो प्रवेश पत्र है उसका इंतजार करना। जो ऐसे ही प्रवेश पत्र आएंगे मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी बता दूंगा। और जो हमारी जो प्रवेश पत्र आते हैं ना, जो हमारी परीक्षा की डेट होती है, ठीक है, क्या होती है हमारी हमारी जो परीक्षा की डेट होती है उस डेट से 2 से 3 दिन पहले हमारे प्रवेश पत्र आते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। तो सारी चीज़ें वैसे मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करना। वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।